श्री अनिल धीमा साहब, जो हमारे आईआईएम इंदौर के पास आउट हैं, देश के टॉप बिजनेसमैन हैं, टॉप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और इसके साथ इस तरीके के जो ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के बच्चे जब इनिशिएटिव लेकर दुनिया को बदलने का मादा रखते हैं तो उन्हें पूरा कोऑपरेट करते हैं। तो सर डाइस से आप पधारें और अनिल जी धीमा साहब से जोरदार तालियों के साथ आप अभिनंदन करें। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिला है। ऐसे हमारे गुरुवर हमारे बीच हैं। पधारे हुए सभी अतिथिगण और कनेक्ट की पूरी टीम और अभी नए सिलेक्शन हुए प्रशासनिक सेवा के युवा साथियों, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। अभी मैं प्रेजेंटेशन देख रहा था कनेक्ट की टीम का, 3T के बारे में बात कर रहे थे। पूरी टीम की जो कार्यशैली है वो काफ़ी प्रभावशाली है और आने वाले समय में तकनीकी का सहारा लेके बहुत अच्छा करने वाले हैं। ये मेरा साधुवाद और शुभकामना है कनेक्ट की पूरी टीम को। अभी जो नए प्रशासनिक अधिकारियों का सिलेक्शन हुआ है उनको मैं हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा उनके उज्जवल भविष्य के लिए। ये पद मिलना आपके लिए अधिकारी के साथ साथ जिम्मेदारी लेके आया है। आपको देश के अंतिम छोर पे बैठे हुए लोगों की मदद करने के लिए ये पद दिया गया है। सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको आम जनता तक पहुंचाने के लिए सेलेक्ट किया गया है। साथ ही न्यायिक व्यवस्था और पुलिसिंग जैसे पद पे भी आप बहुत सारे लोग जाएंगे। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां भी पद स्थापित रहें उस दौरान आप ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि जब भी कोई फरियादी आपके सामने आता है कि वो अभाव में आया है कि अपना प्रभाव दिखा के और कोई काम करवाने के लिए आया हुआ है। कोई अभाव में आया हुआ व्यक्ति अगर आपके सामने आता है और आपकी कलम में ताकत है तो अपने प्रभाव को काम में लेके, उस ताकत को काम में लेके उस व्यक्ति को मजबूत करना है। ये संकल्प के साथ अब अपना पदभार संभालें। जब कभी आम जनता के बीच में आप जाएंगे तो शुरुआती 2 सालों में आपकी एक अलग पहचान बन जाएगी। आपकी कार्यशैली ही आपकी पहचान बनेगी। आप किस तरीके से ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए आगे आएंगे। जब भी आपका तबादला होकर आप कोई नई जगह जाएंगे तो आपका चरित्र, आपकी कार्यशैली आपसे पहले पहुंच जाएगी। आप अगर एक ईमानदार अधिकारी हैं तो आपकी ईमानदारी आपसे पहले पहुंच जाएगी। और दूसरा शब्द तो मैं काम में नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर वैसा भी है तो वो चीज़ भी आगे पहुंच जाएगी और वो आपके रिटायरमेंट तक आपके साथ रहेगी। जब कभी आपके परिवार के सदस्य, आपके मित्र, आपके शुभचिंतक कभी भी आपके कार्य क्षेत्र में जाएंगे और आपका परिचय देंगे कि मैं उस व्यक्ति से संबंधित हूँ, तो आपकी कार्यशैली के आधार पे लोग उनके सामने आपके चरित्र की, आपके कार्यशैली की के बारे में अभिव्यक्ति करेंगे। तो आप जब भी कोई काम करें तो ये बात ध्यान में रखें कि आप सार्वजनिक जीवन में हैं और आपका किया हुआ हर कार्य जनता के सामने है, आपके बारे में एक परसेप्शन सेट करेगा। यहाँ मैं एक और बात आपको कहना चाहूँगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। और उसके लिए बहुत सारी सरकार की योजनाएं बनी हैं और उन योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का काम आप जैसे नौजवान साथियों के हाथ में रहेगा। तो पूरी ईमानदारी के साथ इस देश को
विश्व के बीच एक मजबूत ताकत के रूप में स्थापित करने में, अपना योगदान देने में कहीं कोताही मत बरतना, वरना आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। सरकार योजनाएं लाती है, उनको आमजन तक पहुंचाने का काम रहता है प्रशासनिक अधिकारियों का। अगर वो काम अपनी ईमानदारी से करेंगे, अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति तक उस बात को पहुंचाएंगे, तो जो सपना हमारा 2047 का है, हो सकता है 2040 में अचीव हो जाए। और आत्मनिर्भर भारत की हम बात करें, जहां विकसित राष्ट्र के रूप में हमारा देश स्थापित होने जा रहा है, अभी वर्तमान में मेरे जितने भी विदेश के दौरे रहे, उस दौरान मैंने एक चीज़ देखी कि पूरे विश्व में बाहें फैला के सारे राष्ट्र खड़े हैं भारत को सपोर्ट करने के लिए कि आप तो आओ। भारतीयों की एक अलग इमेज है। मेरे रशिया के दौरे के दौरान वहाँ के विदेश मंत्री जी ने कहा कि हमें 8 मिलियन स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो सके। और उस 8 मिलियन लोगों में हम भारतीयों को सबसे ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जहाँ भी जाते हैं वसुदेव कुटुंबकम की सोच के साथ जाते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ की कल्चर को अपना लेते हैं, वहाँ के लोगों को सम्मान के साथ रखते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। विषय काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं मेरी वाणी को विराम देने से पहले नवचयनित और जो आगे तैयारी कर रहे हैं उन दोनों के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी आप फील्ड में काम करने जाएं, तो आप जैसा कोई खुली आंखों से सपना लेता हुआ कोई कैंडिडेट मिल जाए तो उसको ज़रूर मदद करना। ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद।